20 जुलाई 1969। पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर थीं। लगभग 600 मिलियन लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे और फिर एक इंसान ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपोलो 11 मिशन कई बार फेल होने के करीब पहुंच गया था? आज हम जानेंगे अपोलो 11 की पूरी कहानी। 1957 में स्पेस रेस की शुरुआत हुई जब स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया। अमेरिका को दार था कि सोवियत यूनियन स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे निकाल रहा है, इसलिए 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने एक बोल्ड अनाउंसमेंट की। इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका एक इंसान को मून पर भेजेगा और सेफली वापस लाएगा। ये उस समय लगभग इम्पॉसिबल लगता था। इस मिशन के लिए हजारों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने सालों तक काम किया। नासा ने एक पावरफुल रॉकेट बनाया जिसका नाम था सैटर्न 5। ये लगभग 111 मीटर लंबा था और आज भी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक माना जाता है। अपोलो 11 मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स चुने गए: नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन कमांडर थे। बज ऑल्ड्रिन उनके साथ मून पर उतरने वाले थे। माइकल कॉलिंस मून के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट संभालने वाले थे। 16 जुलाई 1969 फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च हुआ। जब इंजन्स इग्नाइट हुए तो रॉकेट ने धरती को हिला दिया। कुछ ही मिनट्स में अपोलो 11 स्पेस की तरफ बढ़ चुका था। अगले 3 दिन एस्ट्रोनॉट्स ने मून की तरफ सफर किया। सबसे डेंजरस मोमेंट 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रैंग और बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में मून की तरफ उठाने लगे, लेकिन लैंडिंग के दौरान कंप्यूटर अलार्म्स आने लगे। फ्यूल भी बहुत कम बच गया था। ग्राउंड कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स दोनों टेंशन में थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मैन्युअली स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल किया और एक सेफ जगह ढूंढी। फ्यूल के सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे और फिर रेडियो पर आवाज आई, ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। मिशन का सबसे डेंजरस फेज सक्सेसफुल हो चुका था। कुछ घंटों बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैडर से नीचे उतरने लगे और फिर वो पल आया जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। उन्होंने चंद की सतह पर पहला कदम रखा और कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। पहली बार किसी इंसान ने मून पर कदम रखा था। थोड़ी देर बाद बज ऑल्ड्रिन भी मून पर उतरे। एस्ट्रोनॉट्स ने फोटोज ली, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, मून रॉक्स कलेक्ट किए, अमेरिकन फ्लैग लगाया। उन्होंने लगभग 21 किलोग्राम्स के सैंपल्स कलेक्ट किए जो आज भी साइंटिस्ट्स स्टडी करते हैं। मून पर लगभग 21 घंटे बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स वापस लूनर मॉड्यूल में गए। ईगल ने टेक ऑफ किया और मून ऑर्बिट में माइकल कॉलिंस से दोबारा कनेक्ट हुआ। फिर अपोलो 11 अर्थ की तरफ लौट पड़ा। 24 जुलाई 1969 को स्पेसक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में सेफली लैंड कर गया। मिशन कंप्लीट हो चुका था। अपोलो 11 सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, ये प्रूफ था कि जब इंसान एक गोल पर फोकस करता है तो वो इम्पॉसिबल लगने वाली चीज भी अचीव कर सकता है। आज भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला कदम ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग हिस्ट्री और साइंस फैक्ट्स के लिए जुड़े रहें।